रब से जुड़ने का सफर दिल की सदा बन जाए, जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए। अपने करतूत देखो पहले, किस मुंह से तुम इस पाक किताब को सीखने जा रही हो। ये तो वही हाल हो गया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पता है, मैंने आपको पाया अल्लाह, हर दर्द में, अपने हर आंसू में, कुरान की आवाज पर तेज होती धड़कन में मैंने महसूस किया अल्लाह। कुर्रा ने मुझे बताया था कि रस्सी कुरान है, मगर वो 2 अल्फाज क्या हैं? और ये चमगादड़। जो शख्स अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर दे और वो नेकोकार भी हो तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है, और ऐसे लोगों को ना किसी तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। रात का आखिरी तिहाई हिस्सा था। वो झटके से उठी, आंखें मली और नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ते हुए, चेहरे पर हाथ मलते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मामूल के मुताबिक उसका अपने महबूब रब से मुलाकात का वक्त था। वो दबे पांव चलती हुई ग्रिल का दरवाजा खोलने लगी। कुंडी की आवाज सुनकर उसकी माँ बेदार हुई और आवाज देकर पूछा, ऐनी हो? जी अम्मी। कुर्रा उलैन की आवाज सुनकर वो मुतमईन होकर सो गई। वो बाहर आकर आसमान को देखने लगी। रात के इस पहर आसमान बहुत खूबसूरत नजर आता था। स्याह आसमान पर हिकमते सितारों की रोशनी गोया मजीद बढ़ जाती थी। अल्लाह, आप आ गए होंगे ना? आप मुझे देख रहे हैं ना अल्लाह? आप अभी मत जाइएगा। आपकी कुर्रा आपके लिए गरम बिस्तर छोड़ कर आई है। मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। वो बहुत मोहब्बत से आसमान की तरफ चेहरा उठाई कह रही थी, गोया वहां से किसी जवाब की मुंतजिर हो। दिल में सरगोशी हुई। हाँ, वो आए हुए हैं। तुम्हें यूं अपने लिए नींद कुर्बान करते देखकर खुश हो रहे होंगे। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। नवंबर का महीना था। वो बाजू चढ़ाकर ठंडे पानी से वजू करने लगी। नमाज के बाद वो हाथ फैलाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोकर दुआएं मांगने में मशगूल थी। ये उसकी फेवरेट नमाज थी। इस तन्हाई के वक्त वो अपने अल्लाह से अपना हर दुख, दर्द और खुशी शेयर करती थी, जैसे वो उसके सामने मौजूद हो। आज की दुआ मामूल के मुताबिक लंबी हो गई थी। वजह क्या थी? आज यूनिवर्सिटी में उसकी कॉन्वोकेशन थी। उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली वो लड़की अब तक इतनी महंगी यूनिवर्सिटी तक मुकम्मल स्कॉलरशिप पर पहुंच चुकी थी। बोर्ड्स में टॉप करने वाली कुर्रतुलैन के लिए आज एक नया चैलेंज था। उसे आगे बढ़ना था। वो नहीं जानती थी कैसे, मगर उसका रब जानता था। इसीलिए वो उसे मनाने में मशगूल थी कि दूर दूर से फजर की अजान की आवाज सुनाई देने लग गई। फातिमा की पहली क्लास शुरू हो चुकी थी। चूंकि उसने कोर्स के दरमियान में एडमिशन लिया था जब कुरान आधा होने को था। 14वां पारा सूरा अल हिज्र पढ़ाई जा रही थी। पहला लेक्चर तजवीद का था। मैडम सबीना ने फातिमा का तारुफ करवाने के बाद तजवीद की अहमियत के मौजू पर चंद एक बातें कहीं। जैसे हर जबान का अपना एक लहजा होता है, इसी तरह अरबी जबान का भी एक लहजा है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम कुरान को अरबों के लव्वो लहजा में पढ़ें। अब चूंकि हम अजमी हैं, हमारी जबान अरबी नहीं है, तो हम कैसे अपना लहजा बना सकते हैं? सीखकर। जी बिल्कुल, जैसे हम इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उसका लहजा सीखते हैं, वैसे ही अरबी लहजा भी सीखने से आएगा। और कुरान की असल खूबसूरती और तासीर अरबी लहजे में ही पता चलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान खुश अलहानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। वो हैरान थी। उसने पहले कभी ये हदीस नहीं सुनी थी।
इतनी बड़ी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो हम में से नहीं। अल्लाहु अकबर। उसे याद था बचपन में मामा ने कारी लगवाया था जो उन्हें ऐसे कुरान पढ़ाते थे जैसे उर्दू का सबक याद करवाया जाता हो। अक्सर औकात तो वो गलतियां भी नहीं निकालते थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत कुरान पढ़ती रही है। यहाँ तो हर हर्फ की अदायगी का तरीका ही अलग है। उनका कुरान सुनकर लग रहा था कि वाकई ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसे अफसोस हुआ कि वो जो इतने कुरान ख़त्म करके खुश होती थी, फ़ख्र से सबको तादाद बताती थी, अगर गलत पढ़ने की वजह से वो सवाब की बजाय गुनाह कमा कर बैठी हों। उसने झरझुरी लेते हुए इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया और दिल से शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ने उसे मौका दिया कुरान सीखने का। उसने सबके साथ पढ़ने की भरपूर कोशिश की। वो जानती थी उसे मेहनत करनी होगी, मगर वो रब के रास्ते पर जब निकल आई तो फिर डरना क्या। कुरान ने कहा था ना कि अल्लाह खुद सिखाएंगे। अब मैं अल्लाह आपके सुपुर्द, आपने सिखाना है मुझे। उसने मुस्कुराते हुए कुरान पर हाथ फेरते हुए सोचा। अब तुमने ये क्या बूढ़ों की तरह चादरें पहनना शुरू कर दी हैं? अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि मामा ने उसे देखते ही भड़कते लहजे में कहा, अस्सलामुअलैकुम मामा, मैं बस खुद को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। खुद को कवर करने का मतलब ये नहीं कि अपनी इस मुल्लानी दोस्त की तरह तुमने काला टेंट पहनना। मैं खानदान में मजीद नाक नहीं कटवाना चाहती तुम्हारी वजह से। मामा, कुर्रा को ऐसे तो मत कहें, वो इतनी अच्छी मुसलमान है और इसमें क्या बुरा है अगर कोई दीन पर अमल करने की कोशिश करे। बस अपने लेक्चर्स अपने पास रखो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पता है सब मुझे, तुम्हारा भी और अच्छे मुसलमानों का भी। फातिमा का दिल कट कर रह गया, आंसू टिप टिप गिरने लगे। वो खामोशी से अपनी माँ को पीछे से जाते हुए देखती रही। उसे बेसाख्ता ये शेर याद आया, ये कदम कदम मुसाइब, ये सरात कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। इस रास्ते से अब लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने आंसू पोंछे और अपने कमरे की तरफ चल गई। जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए।